इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो एक कंपनी किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में अपना स्टेक एक्वायर कर रही है और धीरे धीरे उसे इंक्रीज कर रही है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से जहां कंपनी ए कंपनी बी में अपना स्टेक बढ़ा रही है। इनिशियली वो 20% स्टेक बाय करती है। इस केस में कंपनी बी बन जाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी और इसे क्लासिफाई किया जाएगा एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्दर 20% बाय करती है तो इस केस में टोटल स्टेक हो गया 40%, वो आपकी एसोसिएट कंपनी ही रहेगी और क्लासिफिकेशन होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप अब फर्दर 20% बाय करते हो तो यहां पे टोटल स्टेक हो गया आपका 60% और इस केस में आप क्या बन गए, आप उसका पेरेंट बन गए और वो आपकी सब्सिडरी बन गए, मतलब पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। इस केस में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, बट अब यहां से क्लासिफिकेशन चेंज होगा। मान लो आप फर्दर 20% बाय कर लेते हो तो आपका टोटल स्टेक हो गया 80% और इस केस में अब आप उसे कैसे क्लासिफाई करोगे, आप उसे बताओगे एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मान लो यहां पे आप कुछ सेल कर देते हैं, मान लो आप 10% सेल कर देते हो। अब आपका क्या हो गया, स्टेक 80 से 70% हो गया, बट इट इज स्टिल क्लासिफाई एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि अभी भी पेरेंट एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप है। अब मान लो इस 70 में से आप बेच देते हो 60%। ओके, तो अब क्या हो गया, आपका पेरेंट सब्सिडरी खत्म हो गया, आपका स्टेक 10% बचा है और इस केस में ये अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासिफिकेशन होगा।